सो सेवेंथ श्लोक का यहाँ पे जो अर्थ है वो ये है। माई नेचर इज ओवरवेल्म्ड विद द वॉइस ऑफ फेंट हार्टेडनेस। माई माइंड इज confused with regard of my duty. I entreat you, tell me what is decidedly good for me. I am your disciple. Do instruct me who have taken refuge in you. तो ये वाला जो श्लोका है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट श्लोका है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि अभी तक हमने ये देखा था कि अर्जुन बहाने पे बहाने दे रहे हैं, राइट। कभी परिवार का नाम ले रहे हैं, कभी संपत्ति का नाम ले रहे हैं, कभी रिश्तेदार रिश्तों का नाम ले रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से कृष्ण को बहाने दे रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो कोई भी अगर हमें बहुत ज्यादा बहाने देता है, इसका मतलब क्या होता है कि अंदर से वो इंसान बहुत ज्यादा ज्यादा कमजोर है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो वो हमको 10 तरह की दुनियादारी की बातें समझाना शुरू कर देता है। तो इसमें बोल रहे हैं माई नेचर इज ओवरवेल्म्ड, यानी कि मेरा जो स्वभाव है वो ओवरवेल्म हो गया है। मतलब मेरा हृदय भर गया है, मैं दुखी हो गया हूँ, मुझे रोने जैसा मन कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, ओवरवेल्म हो गया हूँ। मेरा स्वभाव जो है वो एकदम परेशान हो गया हूँ इस वक्त। और जो अर्जुन की जो आवाज़ है वो क्या हो गई है, वो लग रहा है इनकी आवाज़ से जैसे कि अब वो बेहोश होने वाले हैं। उनका दिल पूरा टूट गया है और बोल रहे हैं कृष्ण से कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूं कि मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे करना क्या है, मेरे लिए सही क्या है, मुझे पता ही नहीं। तो एज अ डिसाइपल मुझे अपना शिष्य मान के क्या मैं आपके अंदर रिफ्यूज ले सकता हूँ? मतलब क्या मैं आपका शिष्य बनकर आपके शरणागत हो सकता हूँ? तो यहाँ पे पहली बार जाके इतने सारे श्लोक के बाद अर्जुन ने पहली बार कृष्ण के सामने कहा है कि क्या मैं आपके शरण में आ सकता हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। ये बात कही जाती है ना कि जब आपकी अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी समझदार की बात सुन लेनी चाहिए। हम्म। तो वही चीज कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, पर होता क्या है, जितनी हमारी बुद्धि काम नहीं करती है उतना ही हम अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बनते हुए काम भी हम बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पे पहली बार अर्जुन को अंदर जो है वो शरणागति का भाव आया है। और ये हमको क्या दिखाता है कि यहाँ से अर्जुन का जो ईगो था वो टूटना शुरू हुआ है। जब तक आप अपने ईगो पे खड़े हैं कोई कृष्ण आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। कृष्ण को आपका हाथ पकड़ने के लिए आपके ईगो का टूटना, आपका उनकी शरण में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फाइनली अब जाकर कृष्ण के सामने उन्होंने टूटना शुरू किया है। तो जब से हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 से जब से शुरू हुआ है तब से यही देख रहे थे कि अर्जुन जो है वो काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे थे। यहाँ तक कि कृष्ण तो बोल ही नहीं रहे थे, सिर्फ अर्जुन ही बोल रहे थे, राइट। कृष्ण ने तो बीच में कुछ कहा ही नहीं है, अर्जुन ही बोल रहे थे। तो बोल बोल के क्या हुआ, बोलते बोलते उनके अंदर से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। सारे कारण खत्म हो गए। कितना बोलेंगे, कितने बहाने बनाएंगे, क्या करेंगे? एक समय आता है ना, आप कितना भी स्मार्ट हो बोलने में, अगर आप इधर उधर की बात कर रहे हो तो एक समय के बाद आप एम्प्टी हो जाते हो, आप एकदम खाली हो जाते हो। तो कृष्ण ने मौन रह के उनको खाली होने दिया कि जितना भी बोलना है बोल लो। जब तक उनका ईगो नहीं टूटा था, अगर कृष्ण उनको लॉजिस्टिक तरीके से समझाते, शरणागति के बारे में समझाते, तो क्या उनको समझ में आता? नहीं आता ना। तो उनके ईगो का टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जाके उन्होंने ये बात माना है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा दिल टूट रहा है, मुझे कमजोरी लग रही है, मेरा हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है, सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस रास्ते पे जाऊं। इसीलिए जो स्पिरिचुअल लाइफ में कहा जाता है कि जब भी किसी तरह की मिजरी आती है, यानी कि कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई दुख आता है आपके ऊपर, तो आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तक बहुत बड़ा प्रेशर नहीं पड़ेगा हमारे सर के ऊपर तब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है।
जब सर पे प्रेशर पड़ता है तब लगता है कि बाप रे, अभी मैं सारा की सारी चीज़ें तोड़ के इससे बाहर निकलूं और आगे निकलूं। तो ये जब तक हमारे सर पे प्रेशर नहीं पड़ता है तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होता है। उसी तरीके से अर्जुन के सर पे इतना प्रेशर पड़ चुका है कि अब उनका आध्यात्मिक विकास जो है वो शुरू होगा। खेल खेल में आध्यात्मिक विकास कभी नहीं होता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके अंदर प्रेशर आए। प्रेशर आने से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ती है। किसी भी चीज़ पे अगर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो अर्जुन पे इतनी परेशानी आई है कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। इसलिए कभी भी कोई परेशानी आए जीवन में ना, तो उसको बैठ के रोना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो उसको हमेशा ऐसे देखना चाहिए कि हाँ, ये परेशानी आई है, ये कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करवाने के लिए हमारे ऊपर आई हुई है। हम्म? बड़ा और अच्छा में क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा अच्छा ये हो सकता है कि हम अपने आप को पूरी तरह से बदल दें। ठीक है, तो हमको परेशानी को हमेशा उसी तरीके से देखना चाहिए, हमेशा कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहना चाहिए। जैसे जैसे अर्जुन का ईगो टूटता जाएगा, वैसे वैसे कृष्ण उनके सामने आते जाएंगे। अभी तक क्या था, ईगो इतना था तो कृष्ण भगवान होके भी सामने खड़े थे तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि अपनी धुन में वो घूम रहा था। जब ईगो टूटना शुरू हुआ तो उनको कृष्ण समझ में आने लगे कि हाँ, मैं मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए। तो हमारे साथ भी क्या होता है, कोई भी परेशानी होती है, हम सारा की सारा उसका जो लगाम होती है अपने हाथ में लेके बैठे होते हैं। और जब एकदम से सब कुछ हाथ से निकलने लगता है तब हमको भगवान आते हैं, याद आते हैं, या कोई गुरु याद आता है, या कोई बड़ा याद आता है कि हम इससे मदद ले सकते हैं, इससे हम पूछ सकते हैं। और कृष्ण भी क्यों चुप हैं? चुप होना एक बहुत बड़ा कारण होता है। चुप चुप होना एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसमें कि जब आप चुप हो जाते हो तो सामने वाले को बोलने का मौका मिलता है। तो जब तक वो अंदर कुछ बचा रहेगा, जब तक सामने वाला बोलता नहीं है, पूरी उसकी बातें खत्म नहीं होती हैं, तब तक उसको कुछ भी समझाने का कोई असर उसके ऊपर नहीं होता है। इसीलिए कृष्ण चुप हैं, सुन रहे हैं कि उनको खत्म हो जाने दो, अंदर से एम्प्टी हो जाने दो, कुछ बचे ही नहीं। नहीं तो क्या होता है, अगर तुमने अपनी बात पूरी नहीं कही और बीच में किसी ने समझाना शुरू कर दिया तो क्या होता है, दिमाग में हमारे ये चलता रहता है, अरे नहीं नहीं, अभी तो तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं थी, हमको तो समझ में आ ही गया था, हम तो इधर फंसे थे, हम तो उधर फंसे थे। तो कृष्ण ने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया, बोला तुम्हारे अंदर जितना है सब निकाल के बाहर कर दो, मैं बैठ के सुन रहा हूँ। सुनने का पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिना सुने रिएक्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि चीज़ों को सुन के और समझना। कई बार जब हम पूरी तरह से ट्रू लिसनिंग में जाके जब सुनते हैं किसी की बात को, तो सुनते सुनते ही कहने वाले की परेशानी खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि हमने इतने अच्छे से सुन लिया कि उसकी सामने वाले की परेशानी खत्म हो गई। और हम जब नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी ही बात करने के चक्कर में हमेशा रहते हैं, तो सामने वाले की परेशानी हम कभी दूर ही नहीं कर सकते और खुद के लिए भी परेशानी खड़ी करते रहते हैं। पहली बार यहाँ पे अर्जुन ने इस श्लोक में अपने आप को कृष्ण का डिसाइपल माना है कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे रास्ता दिखा। तो पहली बार वो उनको नीचे आए हैं। अब जैसे ही अर्जुन ने अपने आप को यहाँ शिष्य बोल दिया तो वहां पे क्या हो गए, कृष्ण जो है वो गुरु के रूप में खड़े हो गए। तो कृष्ण को भी गुरु बनने के लिए जगह देनी पड़ेगी ना। अब कृष्ण थोड़ी ना सारे केओस के बीच में आके बोलेंगे नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरी बात सुनो। वो तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो चुपचाप शांत खड़े हैं। तो ये पूरा की पूरा एक प्रोसेस होता है, और यही प्रोसेस हम लोगों के जीवन में भी चलता रहता है। हम भी बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, नहीं करना चाहते हैं, फिर लास्ट में ऐसा टाइम आता है कि जब हम टूट के गिर के रोने लगते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कितना भी संभालना चाह रहे हैं तो हमसे नहीं संभल रहा। हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि सही और गलत क्या है। वो जो क्षण होता है जब हमको नहीं समझ में आता है कि सही और गलत क्या है, हम क्या करें, वही क्षण होता है जहाँ पे हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, पूरी तरह से अपने आप को बदल सकते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होता है, हमारा ईगो बहुत नीचे आ गया होता है।
तो हमें ऐसा कभी भी कोई टाइम आया लाइफ में जब लगे कि हाँ चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस वक्त हमको भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। कि इस वक्त जो भी भगवान हमारे लिए करेंगे वही सबसे सही होगा। सो ये था हमारा श्लोका सेवेंथ। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? ऐसा तो सबके साथ हुआ होगा ना, कभी कभी ना कभी, कि बहुत दिमाग चलाया होगा, उसके बाद से लगा होगा अब टूट गए, अब गिर गए, अब क्या करें। और कई बार डिप्रेशन में चले गए होंगे रोग आके, लड़ाई वड़ाई करके, और कई बार भगवान की तरफ मुंह मोड़ लिया, भगवान की तरफ चले गए होंगे। दोनों ही चीज़ें होती हैं। अगर हम ईगो पे रह जाते हैं तो डिप्रेशन में घुस जाते हैं, ईगो से बाहर निकल जाते हैं तो भगवान की तरफ जाने लगते हैं कि चलो भगवान की तरफ जाके देखें। तो हमेशा किसी भी परेशानी में भगवान की तरफ जाके अपने आप को भगवान की तरफ जाना चाहिए, भगवान की तरफ अपना रुख करना चाहिए। इसके बाद से आता है श्लोका 8। चैप्टर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एकदम पेन पेपर लेके आप लोग बैठा करो, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी पता चलेंगी जो हमको पता ही नहीं था कि क्या है। अब उसके बाद से श्लोका 8 में बोल रहे हैं, इवन ऑन ऑब्टेनिंग अ डिस्प्यूटेड सॉवरेनिटी एंड एन एफ्लुएंट किंगडम ऑन दिस अर्थ as well as lordship over the gods in heaven, I do not see any remedy that can remove my grief which withers my senses. So अभी भी क्या है, अभी भी जो अर्जुन का जो शोक है वो खत्म नहीं हुआ। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस एफ्लुएंट किंगडम, मतलब पूरी धरती के ही राजा अगर मुझे बना दो पूरा, क्योंकि जो हस्तिनापुर था बहुत बड़ा राज्य था उस समय, तो एक तरफ से वो लोग पूरे धरती को ही कंट्रोल करते थे कि अगर उसका भी मुझे राजा बना दो, यहाँ तक कि मुझे देवताओं के ऊपर भी लॉर्डशिप दे दो, यानी कि देवताओं का भी मुझे राजा बना दो, स्वर्ग भी मुझे दे दो, उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई ऐसी दवाई है क्या जिससे जो मेरा दुख है वो दुख कम होगा, और मेरे जो जितने सेंसेस हैं, यानी कि मेरे जो भी मेरी भावनाएं हैं और जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो जैसे टूट रहे हैं, जैसे कि मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा होगा, मुझे सुनने का मन नहीं कर रहा होगा, यानी कि शट डाउन हो रहे हैं, सारे के सारे विदर्स हो रहे हैं, यानी कि टूट टूट के मेरे गिर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे समय में मैं क्या करूं, मैं कैसे दुख से बाहर आऊं। ज्यादातर समय पे क्या होता है कि हमें लगता है कि पैसा मिल जाएगा तो बहुत सारे दुख हमारे 99% खत्म हो जाएंगे। यहाँ तो अर्जुन को पूरा की पूरा साम्राज्य मिल रहा है, उनको राज्य मिल रहा है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मेरा दुख जो है वो इतना बड़ा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अपने दुख से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दुख में हमेशा अंदर जाके देखना चाहिए कि मुझे दुख क्यों हो रहा है इतना ज्यादा। ज्यादा टाइम क्या होता है, हमको किसी चीज का अगर दुख होता है या तकलीफ होती है तो हम क्या बोलते हैं, हम उस दुख के क्षण में रहना ही नहीं चाहते हैं। उस दुख के क्षण से हम भाग जाना चाहते हैं कि हम इस दुख के क्षण में रहेंगे ही नहीं, हमको तकलीफ देखनी नहीं है या हमको रोना नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अपने दुख में जाके देखने का कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ। बुद्ध ने हमेशा यही बोला ना, बुद्ध का क्या था कि संसार में दुख है, ठीक है, सब लोग दुखी हैं। फिर बुद्ध का दूसरा स्टेटमेंट आया कि दुख का कारण है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या है, दुख के अंदर जाके दुख का कारण ढूंढ रहे हैं। जो बुद्ध कहते थे कि दुख है, दुख का कारण है, वही चीज अर्जुन कर रहे हैं कि दुख को देख के दुख का कारण ढूंढ रहे हैं, दुख से भाग नहीं रहे हैं। ज्यादातर हम लोगों का स्वभाव क्या होता है, दुख से भागने का। दुख है कहीं पे तो उसको देखना नहीं चाहते, भाग जाओ, रो मत, ये करो। और आजकल तो बहुत वो हो गया है, नए नए वर्ड्स आ गए हैं, नेगेटिव एनर्जी है, ये है वो है, रोना नहीं है। अरे हाउ कैन, रोना तो पड़ेगा ही ना, जब तक रोएंगे नहीं तब तक चीजें समझ में कैसे आएंगी। तो हर चीज को इस तरह के शब्दों से को सामने रख के हर चीजों से भागना नहीं चाहिए, हर दुख से भागना नहीं चाहिए, दुख के बीच में जाके देखना चाहिए कि दुख हो क्यों रहा है, कौन है जिसे दुख इतना हो रहा है,
कौन है जिसे इतनी तकलीफ हो रही है। और तब समझ में आएगा कि कहाँ हमारी गलती है, कहाँ सामने वाले की गलती है, और हमें अपने आप में क्या चेंज लेके आना है। राइट? दुख कैसे कम होगा? थोड़े से बदलाव के साथ दुख जो है वो कम हो जाएगा। तो वहां तक हमको पहुंचना पड़ेगा। यहाँ तक कि अर्जुन को ये बात भी पता है कि जब इतनी बड़ी लड़ाई होगी और जब अगर वो ये जीत जाते हैं, पांडव जीत जाते हैं, तो धरती पे कोई इनका शत्रु भी नहीं होगा। पहले जमाने में राजा महाराजाओं के लिए बहुत ज़्यादा दुख का कारण होता था कि उनके बहुत सारे शत्रु हुआ करते थे। तो वो अपनी जान बचाते हुए चलते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि मतलब कोई शत्रु भी नहीं बचेगा कि उनको अपनी रक्षा करनी है या अपना किंगडम बचाना है। वो भी कुछ नहीं होगा इस युद्ध के बाद। तब भी अर्जुन इतने दुखी क्यों हैं? अर्जुन खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? तो मतलब कुछ भी दे दे अगर कोई किसी को, और किसी तरह की संपत्ति, किसी तरह का भी मनोरंजन दे दिया जाए, लेकिन जो अंदर का जो दुख होता है, वो दुख खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अर्जुन का दुख क्या था? अर्जुन का दुख यहाँ पे धन से संबंधी नहीं था। अर्जुन का दुख यहाँ पे मोह था, अटैचमेंट था। उनको अपने परिवार से इतना अटैचमेंट था, अपने लोगों से इतना प्यार था कि उनके लिए पूरे संसार की कोई भी चीज उनके आगे मूल्य नहीं रखती थी। और उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि एक वो वॉरियर है, मतलब एक राजा हैं, राजघराने से हैं, धनुर्धर हैं। उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज होती है कि उनको जाके युद्ध करना है। उनका तो, क्षत्रियों का तो काम ही था युद्ध करना, कि उनको तो जाके युद्ध करना है। पर ऐसे समय में जहाँ युद्ध करना है वहां उनको इतना दुख क्यों हो रहा है? उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो अपने अंदर के मोह को देख नहीं पा रहे। इतना मोह है उनको कि देख नहीं पा रहे। होता है ना, हम डेली के जीवन में भी तो ऐसा मोह देखते हैं ना। कई बार माँ बाप देखते हैं कि उनके बच्चों की गलती है, लेकिन उसके बाद भी अपने बच्चों को की गलतियों को छुपाते रहते हैं, उनको शह देते रहते हैं। कोई अगर आके बोलता भी है कि आपके बच्चे ने गलती की, तो उससे लड़ जाते हैं। अपने बच्चों की गलतियों को मानते नहीं हैं। तो ऐसा होता है, रोज के जीवन में भी ऐसा होता है कि मोह इतना बढ़ जाता है कि हम गलत चीजों को भी सही मानते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा है, ये मुझसे अटैच्ड है, तो ये कुछ भी गलत करेगा तो मैं इसके लिए गलत नहीं बोलने वाली। होता है ना ऐसा, कि ये मुझसे जुड़ा हुआ है तो उसकी हर गलती भी सही है। यहीं पे मोह आ जाता है, यहीं पे मोह दिखाई देता है। तो अर्जुन भी क्या है कि इस वक्त उसको जरा भी याद नहीं आ रहा है कि दुर्योधन ने कितना बुरा काम किया था, कौरवों ने कितना बुरा काम किया था उनके साथ। उनको बस सिर्फ अपना रिश्ता, अपना अटैचमेंट आ रहा है। अब उसको थोड़ा और डीप लेके जाएंगे तो हमको क्या समझ में आता है कि ये मोह होता क्यों है, अटैचमेंट होता क्यों है। कौन है जिसको कोई चीज इतनी प्यारी लग रही है? कोई बताएगा मुझे? क्या है जिसको कोई चीज इतनी प्यारी लगती है? किसको इतना दुख होता है? बॉडी, मन को। और थोड़ा ईगो। तो ईगो को दुख होता है, बॉडी को दुख नहीं होता, ना ही मन को होता है। मन हाँ, में ईगो ईगो। रहता है ना। हाँ, हम्म। ईगो को दुख होना शुरू हो जाता है। तो ईगो का जो दुख होता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो जब भी बहुत ज्यादा मोह माया लगे तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि ईगो है जो इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, ईगो है जो इतना ज्यादा उसको तकलीफ हो रही है कि वो कैसे छोड़ दे, कैसे क्या करे। श्लोका 9 जो है उसकी मीनिंग है, यहाँ पे संजय उवाच है। तो अभी तक अर्जुन बोल रहे थे, अब संजय बोल रहे हैं। संजय उवाच, ओ स्कॉर्चर ऑफ enemies, after addressing the indwelling Lord Thurs, Arjuna, the conqueror of sleep, said to him, I will not fight, and became silent. तो अभी संजय जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आंखों देखा हाल बता रहे थे। आजकल लाइव नहीं आता है, तो संजय जो थे वो लाइव देख रहे थे। तो वो धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, संजय ने जो भी श्लोक बोले हैं वो धृतराष्ट्र को कहे हैं। तो धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अभी तक तो अर्जुन ऐसे बोल रहे थे,
पर ऐसे बोलने के बाद ही अर्जुन जो हैं, उन्होंने ऐसा, उनको देखने से ऐसा लग रहा है एकदम टूट गए हैं, और एकदम कृष्ण के पैर की तरफ गिरते जा रहे हैं, और एकदम चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, और कह रहे हैं कि अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो यानी कि क्या हुआ, कृष्ण के पैरों की तरफ गिरने लगे और बोले कि मुझसे लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि अर्जुन को समझ में आ गया था कि कितनी भी लड़ाई हो, कुछ भी कर लेंगे, उनके अंदर की जो तकलीफ है, उस युद्ध से वो तकलीफ दूर होने वाली नहीं थी। तो अर्जुन ने क्या किया यहाँ पे, अब कृष्ण के आगे झुकना शुरू कर दिया। राइट, बैठ गए कि हाँ। लेकिन जब हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में जो अर्जुन की छवि होती है कि अर्जुन क्या था, कैसा था, कैसे थे, वो छवि क्या है, यहाँ टूटने लगती है एकदम। कि अर्जुन जैसा धुरंधर भी कभी किसी के सामने झुक गया, किसी के सामने रोने लगा, कभी उसने बोला कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें हमको अर्जुन का जो चरित्र है उसके विपरीत में दिखाई देती हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन टोटली गिव अप, मतलब हो गया, उन्होंने अब गिव अप कर दिया, बोला कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मुझे इतनी तकलीफ है अंदर कि मैं युद्ध कर ही नहीं सकता। और ऐसे बोल के कृष्ण के आगे बैठ गए। अब इसके बाद से कृष्ण ने बोलना शुरू किया है, जिसका हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे। चलो, तो अब कृष्ण भगवान ने यहाँ पे बोलना शुरू किया है। अभी तक कृष्ण बोल नहीं रहे थे, उन्होंने क्या बोला, ओ भारता, Sri Krishna, as if smiling, addressed the following words to the despondent Arjuna while in the midst of two enemies. तो अभी भी क्या है, संजय ही बोल रहे हैं। ये भी संजय वाच में ही है। तो संजय ने बोला कि उन्होंने भारता कहा अर्जुन को, क्यों बोला, क्योंकि भरत वंशज थे, तो इसलिए उनको भरत कहा, भारता। और उनको मतलब स्माइल किया देख के, मुस्कुराए देख के। और ये बात जो है, ये संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, अभी भी कृष्ण और अर्जुन जो हैं, याद है ना जब हम पहला चैप्टर कर रहे थे, तो कृष्ण और अर्जुन जो हैं वो रथ को लेके कुरुक्षेत्र के बीच में जाके खड़े हुए थे। तो यहाँ पे संजय कह रहे हैं कि फिर से वापस ये दोनों वहीं पे खड़े हैं। जो अर्जुन जो हैं वो टूट के बिखर रहे हैं, पूरी तरह से बिखरते जा रहे हैं, और कृष्ण क्या है, यहाँ पे खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं, और अर्जुन जो हैं वो टूट के बिखरते जा रहे हैं। जब हम कृष्ण का, ये भी संजय ही बोल रहे हैं कि जब हम कृष्ण का चेहरा देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि उनके अंदर थोड़ी सी दया है अर्जुन के लिए, और साथ में कंपैशन है। कंपैशन मतलब क्या हुआ, प्यार हुआ। तो थोड़ी सी दया है, थोड़ा सा कंपैशन है, और उनको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है अर्जुन के लिए। क्योंकि अर्जुन क्या थे, उनके बहुत ज़्यादा क्लोज मित्र थे ना, क्लोज फ्रेंड थे। तो उनके फ्रेंड उनके सामने ऐसे रो रहे हैं, टूट के गिर रहे हैं, तो उनको दया आ रही है, उनको प्यार आ रहा है, और थोड़ा बुरा भी लग रहा है। और वो सोच रहे हैं, ऐसा उनके मुस्कुराहट को देख के लग रहा है कि जैसे वो सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि सारा की सारा दुख जो है अर्जुन का खत्म कर दूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को मदद करने जाते हैं, कोई हमारे पास मदद के लिए आता है, और जब वो इंसान बहुत रो रहा होता है, बहुत परेशान होता है, तो अचानक से चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। उस मुस्कुराहट का अर्थ ये नहीं होता है कि हम उसके ऊपर हंस रहे हैं या हम उसका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा नहीं आता है। वो मुस्कुराहट का मतलब ये होता है कि हाँ, हम समझ रहे हैं कि इस इंसान को दुख कहाँ से शुरू हो रहा है, और हमारे पास रेमेडी है, हमारे पास उपाय है इसका दुख खत्म करने का। तो एक तरह की सिंपैथी होती है, एक तरह का प्यार होता है। अगर कोई तुम्हारे पास आए, तुम भी उसके साथ रोना लगो, चिल्लाने लोगे, उसका दुख देख के, तो क्या होगा, उसका दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो बहुत सारे लोग हल्का सा मुस्कुरा के, हल्का सा हंस के, और फिर कोशिश करते हैं कि सामने वाले का जो दुख है, जो तकलीफ है, उसको दूर किया जाए। तो यहाँ पे कृष्ण भी हल्का हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और अब वो कोशिश करेंगे कि कैसे दुख खत्म करना है। लेकिन क्या होता है, कई बार ये भी हो सकता है कि कोई रो रहा है बैठ के और आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, तो पता चला उसको बुरा ही लग जाएगा कि मैं रो रहा हूँ, ये बैठ के मुस्कुरा रहा है। पर ऐसा होता नहीं है। जो समझदार होते हैं वो हल्का सा मुस्कुरा के, हल्का सा हंस के, क्योंकि उनको समझ में आ रहा होता है कि कहाँ से दुख शुरू हुआ है, तो दुख को निकालने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी पे दया दिखाने से और सिंपैथी दिखाने से भी हम उसका कुछ भी भला नहीं कर पाते हैं। सिंपैथी मतलब क्या हो गया, सहानुभूति हो, हमको पता है तुमको बहुत तकलीफ है, हमको समझ में आ रहा है तुम्हारा दर्द, ऐसे ऐसे करके लोग बोलते हैं ना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कई बार हम ऐसा कुछ कह के भी किसी का दुख नहीं दूर कर पाते हैं। कई बार हमको ज़रूरी होता है कि प्यार और मोहब्बत और सहानुभूति से ऊपर उठें हम, और उस इंसान को खींच के उसमें से बाहर निकालें जहां वो फंसा हुआ है। हो सकता है कि खींच के बाहर निकालने का जो प्रोसेस हो वो काफी पेनफुल हो। हम्म? अगर कोई कीचड़ में किसी का पैर फंसा हुआ है और हम जाके वहां खड़े हो जाएं उसके बगल में, और उसको सहानुभूति देना शुरू करें, उसको मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलना शुरू करें, हाँ मुझको तुम्हारा दुख समझ में आ रहा है, आई लव यू, आई केयर अबाउट यू, आई डू दिस, आई डू दैट, ऐसे बोलना शुरू करें, या जस्ट बैठ के बोलते रहें, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसे समय में क्या होता है कि हमें उस इंसान को उस गंदगी से खींच के बाहर निकालना होता है। हम्म, तो बहुत ज़्यादा सिंपैथी होना अच्छी बात है, पर सिंपैथी होने, सिर्फ सिंपैथी होने से जीवन में, सहानुभूति होने से जीवन में कुछ भी नहीं होता है। उसके साथ कर्मठता भी होनी चाहिए। किसी को खींच के दुख तकलीफ से बाहर निकालने की ताकत भी होनी चाहिए। और जब भी हम किसी को उसके दुख और तकलीफ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि हमारे ऊपर भी लोग दोष देंगे, क्योंकि लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आएगी, तो लोग हमारे ऊपर भी दोष देंगे कि हाँ ये इंसान भी गलत है। तो अर्जुन ने ही कई बार कृष्ण को दोष दिया, सबने कृष्ण को दोष दिया कि कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, पर कोई ये समझ नहीं पाया कि जहाँ से कृष्ण देखते हैं, जहाँ से कृष्ण की दृष्टि देख सकती है, वहां से उनको पता है कि वो कैसे कैसे करके अर्जुन का दुख जो है वो कम कर लेंगे। और ज्यादातर समय ऐसा होता है कि कोई आपको मदद कर रहा होता है, कोई आपको हेल्प कर रहा होता है, वही सबसे ज्यादा गाली भी खा रहा होता है। तो ठीक है, जिनको भी मदद करने का शौक है उनको गाली खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और कई बार होता है कि अगर कोई समझदार इंसान आपकी परेशानी को देख के और मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि इस इंसान को माया समझ में आती है, इल्यूजन समझ में आता है। मेरे पास ही कई बार लोग बहुत बड़े बड़े रोते पीटते आते हैं, और मैं हंस के कुछ बहुत मजाक वाला बात बोल के बात ही खत्म कर देती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा होता है कि ये सब माया का खेल है और कुछ भी नहीं है। ये सारा की सारा इल्यूजन है। वहां पे सिचुएशन को बुरा नहीं करना चाहिए, परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहिए कभी भी। मुस्कुरा के, हंस के, समझा के परेशानी को खत्म कर देना चाहिए। माया तो रहेगी ही ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगी ही करेगी, तो माया तो रहेगी रहेगी। जो भी समझदार होते हैं, जिनका कॉन्शियस लेवल बहुत हाई होता है, उन लोगों में क्षमता होती है सिचुएशन को देख के समझने की, कि ये सिचुएशन है, इसमें सही क्या है, गलत क्या है, और हमको एक्ट किस तरीके से करना है। पर क्या होता है कि कितना भी वो इंसान एक्ट करने जाए, जब भी कोई मिट्टी में सना हुआ किसी का हाथ है अगर गंदगी से, तो अगर आप उसको पढ़ोगे तो जिसने जिसने हाथ पकड़ा है उसके हाथ में भी मिट्टी लगेगी ही लगेगी, वो अपने आप को बचा नहीं पाता है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, जितने भी साधु जन होते हैं, मतलब संत होते हैं, अच्छे हृदय के लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि कीचड़ में किसी को पकड़ेंगे तो हमारे हाथ पे भी कीचड़ लग जाएगा, लेकिन तब भी वो अपना हाथ दे के दूसरों को बाहर निकालते हैं।